हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज फिर एक बार हम आपके लिए लेके आए हैं, नया ट्रिक लेके आए हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नया ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहुत सिद्धांत से बनाते हैं। आप बहुत सिद्धांत में हमारे कम ऊर्जा वाले उपकोष से अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में या कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और क्रम से भरते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि यस ऑर्बिटल्स में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इसको एक ट्रिक से हम बताएंगे। क्या ट्रिक होगा? जैसे हमने यहाँ कह दिया यस यानी सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल कैसा है? सैनिक स्कूल प्राइमरी स्कूल। सैनिक स्कूल कैसा है? प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल। फिर ध्यान रखेंगे DPS यानी इसको अलग से पढ़ सकते हैं, किसी नाम से दे सकते हैं, ये नाम भी यूज कर सकते हैं। DPS हमारा कैसा है ये ध्यान रखेंगे। ये DPS हमारा है फर्स्ट पोजीशन पर, तो क्या कहेंगे? फर्स्ट DPS, फर्स्ट DPS। फिर कैसा होगा? यानी फर्स्ट DPS यानी फर्स्ट DPS। तो इसको देखिए क्या कहेंगे, ध्यान दें। अब हम इसको कक्षाओं के साथ देते हैं। सबसे पहले से जितने भी यस हैं उसको क्या कहेंगे? पहली पोजीशन 1s, क्योंकि 1 पर पी तो होता नहीं है। पी किस पे होता है? 2 पर होता है, तो ये होगा 2p। 2 पे d नहीं होता है, इसलिए होगा 3d। ये होगा 4f, इधर होगा 5f। यस की सीरीज यानी यस को क्रम से हम नंबर डाल देते हैं। ये हो गया 1s, यहाँ कहेंगे 2s, इसके बाद कहेंगे 3, इसे कहेंगे 4, इसके बाद इसे कहेंगे 5, इसको हम कहेंगे 6, इसे हम कहेंगे 7 और इसको हम कह देंगे 8। पी के बाद में पी देखो 2 के बाद में 3p हो जाएगा, 3 के बाद में 4p हो जाएगा, 4p के बाद में 5p हो जाएगा, 5p के बाद में 6p हो जाएगा और 7p हो जाएगा। p के बाद में d यहाँ पे क्या है? 3d, फिर हो जाएगा 4d, 4d के बाद में 5d, 5d के बाद में 6d और d के बाद में आता है 4f और 5f। तो इस चीज का ध्यान दें। अगर इसी को देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप इस नियम से, आप इस ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, केवल अपवाद को छोड़कर। अपवाद को हम स्पेशल बताएंगे, आपको अलग बता देंगे किस तरीके से अपवाद बनाएंगे। तो देखिए अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात है। जैसे मान लीजिए हमें 10 का बनाना, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। यस में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सबसे पहले इसमें होगा क्या होगा? यस में 2 भर दीजिए, इसके बाद दूसरा नंबर ले लीजिए 2s में 2 भर दीजिए, इसके बाद तीसरा नंबर देखो क्या है? p में 6 भर दीजिए। ये 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अगर आपको 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो देखो क्या है? s में 2 भर देंगे, 2s में 1s के बाद में 2s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2p के बाद में 3s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3s के बाद में आता है 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 10 2 12, इधर 15 है, 3 बचे। p में आप 3 कर दीजिए। मान लीजिए आपको 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 1s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसके बाद में फिर लेंगे 2s में आप 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर इसके बाद इसका आएगा 2p में आप 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2p के बाद में फिर आप 3s में 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, फिर आप 3
P में 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3P के बाद में 4s में आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। मान लेते हैं आपको बनाना हो 30 का बनाना हो, 30 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है तो 30 के लिए देखिए क्या, बहुत सिंपल सी बात, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, सीरियल से चलेंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ये हमारा आ गया 2p का 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 3s आ गया 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, s में अधिकतम 2, फिर 3p आ गया, p में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर हमारा 4s आ गया, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4s के बाद में फिर हमारा 3d आ जाता है, 3d में हम 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर मान लीजिए आपको 38 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो देखिए 38 कैसे बनाएंगे, यहां से शुरू करेंगे, 1s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इसके बाद देखिए 2p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 4s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर आता है 3d में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर आएगा 4p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, फिर आएगा 5s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। आप इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग कर लेंगे, 2 4 10 12 6 18 20 10 30 36 2 38। इस तरीके से हम क्रम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर 48 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो या 48 का और भी आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 50 का बनाना हो तो देखिए 50 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीरियल आपका यही होगा। सबसे पहले क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s में 2 भर देंगे, फिर आप 2p में 6 भर दीजिए, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 4s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3d में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर दें, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, 5s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 5s के बाद 4d में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर दें, 4d। अब देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 10 48, कितने बचे, 2 बचे। 4d के बाद में हमारा होगा 5p, इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इस तरीके से आपवाऊ सिद्धांत के आधार पर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी बनते हैं, आप सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके बना सकते हैं। एक बार फिर ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे, सैनिक स्कूल कैसा है, प्राइमरी स्कूल। देखिए डीपीएस, ये भी हमारा एक स्कूल हो गया, डीपीएस। ये डीपीएस स्कूल कैसा है, फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट डीपीएस। इस तरीके से आप इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, अपवाद। तो देखिए अपवाद के लिए आप सिंपल सी बात ध्यान रखें, जैसे क्रोमियम 24 क्रोमियम का आता है, तो क्रोमियम की आप सीरियल से भरेंगे। सबसे पहले देखिए 1s, इसकी एनर्जी सबसे कम एनर्जी किसकी है, यानी ये हमारा लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा किसकी है, ये हमारा हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इसमें देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2p में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 3s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s में आप 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये एक्सेप्शंस है, अपवाद है। अपवाद में ध्यान रखेंगे, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और देखिए 4s के बाद जो हमारा 3d आएगा 24 है, उसमें आप 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए क्या है, ये 3d हमारे अंदर की कोष है, 4s ये हमारे आउटर मोस्ट सेल्स है, बाह्यतम कोष है 4s। तो 4s में हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, उसको आप स्पेशल थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी सभी हम कैसे बनाते हैं, अपवाओं के सिद्धांत। जैसे 29 कॉपर का,
1s में 2 भर देंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3p में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s में आप 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर आता हमारा 3d, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 29 हो गए। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक स्पेशल केस है जो सबसे अलग है, वो है 46 pd का। ये हमारे पूरी आवर्त सारणी में सबसे स्पेशल केस है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हम आपको सीरियल से बता देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 1s में भरेंगे, फिर आप आएंगे 2s में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर आप 2p में भर देंगे, 2p के बाद में आप 3s में भर देंगे, 3s के बाद में 3p में आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s के बाद में आप फिर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप 4p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप 5s, देखिए 5s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेंगे, यानी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 और 38 8 46। ये हमारा स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि एब्सेशन में ये यस के यानी 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर 4d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। जब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे तो यहां पर 10 हो जाएगा और इसमें हमारे 0 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से देखिए हमने आपको अफबाउ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए बहुत सिंपल से ट्रिक में, और कुछ हमारे जो अपवाद थे वो भी हमने आपको बताया। स्पेशल अपवाद हमारा जो है ये पैलेडियम यानी 46 का होता है, ये भी बताया है। चलिए इसको आपको प्रैक्टिस करेंगे, आप बनाएंगे, और इसके आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।